ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में वयोवृद्ध अक्रूर जी याद आते हैं। वयोवृद्ध है, अस्थिर बुद्धि है, विश्वासघात नहीं करेंगे। कंस अक्रूर जी के घर में गया और अक्रूर जी से कहा कि मेरा एक खास काम करना है। नारद जी मुझे कहा है जो देवकी का 8वां पुत्र ही श्री कृष्ण है। वसुदेव ने मेरे साथ कपट किया है, अपना बालक वहां रखा है और मेरे काल को मारना है। वसुदेव ने कपट किया है, अपना बालक वहां रखा है और मेरे काल को मारना है। इसलिए शत्रु को मारने के लिए यज्ञ करना है। यज्ञ का दर्शन करने के लिए नंद बाबा को आमंत्रण देना है। आप आमंत्रण देने के लिए जाइए, मैं आपको सोने का रथ देता हूँ। नंद जी भले ही गाड़ी में बैठ करके आए। श्री कृष्ण बलराम को सोने के रथ में बैठा करके ले आओ। अक्रूर जी से कहते नंद बाबा को विश्वास हो कि कंस हमें सबसे ज़्यादा मानता, माने हमसे ज़्यादा प्रेम करता है। कंस राज अपना रथ भेजा। भाभी मेट न सकहूँ त्रिपुरारी। और भाभी आ जाएगा किसी का दुख या सुख का, उसको शंकर भगवान भी रोक नहीं सकते। अपनी इच्छा से कुछ नहीं होती है, सब वह काल है, वह समय है। लाखों कंस कोशिश कर ले, अक्रूर जी को भेज दे या किसी को भेज दे, लेकिन जब मृत्यु आ जाती है मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। मृत्यु अवश्यंभावी है। एक दृष्टांत बताता हूं। कथा आती है, व्यास जी का एक शिष्य था, उसका नाम था दास। एक दिन व्यास जी से उसने पूछा कि महाराज मैं कब मरने वाला हूं, मेरे मरण का दिन बता दो। तो व्यास जी ने कहा कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए, कोई मृत्यु पूछता है। शरीर क्षण क्षण में मरता है, मृत्यु मस्तक के ऊपर है। ऐसा समझ करके पाप को छोड़ दो, सतत भगवान की भक्ति कर। मरने का विचार छोड़ दो। मैं कब मरूंगा, मरण का दिन बताओ, यह जानने से क्या लाभ। दास ने कहा लाभ हो या हानि हो मुझे जानना है, मुझे बता दे, मरने के दिन मुझे बता दे। बहुत आग्रह करने लगा तो व्यास जी ने कहा अच्छा चलो यमराज जी से पूछते हैं। व्यास और दास दोनों जमपुरी में गए और यमराज से पूछा यह मेरा शिष्य है, इसको जानना है ये कब मरेगा, मरने का दिन बता दें। यमराज ने कहा ये तो मैं भी नहीं जानता, हमारे मृत्यु देव जानते होंगे, जो मृत्यु के देवता हैं वही जानते होंगे, हम नहीं जानते। व्यास जी कहा चलो मृत्यु देवता के यहाँ आप भी साथ चलो।
हमारा काम जल्दी हो जाएगा। यमराज साथ में है, व्यास, दास और यमराज तीनों मृत लोक में यहाँ जाते हैं। और मृत्यु देव से पूछा, ये कब मरने वाला है बताओ। तो मृत्यु देव ने कहा, मैं नहीं जानता। मृत्यु देव भी कहा, जो मैं नहीं जानता। हुक्म होने के बाद मैं एक एक को पकड़ने के लिए जाता हूँ। इसके कपाल में विधाता क्या लिखा है मैं नहीं जानता। जय हो। देख दे नीचे रखना। जय हो। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। कहती ये तो विधाता के हाथ में लिखा हुआ। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। ब्याज जी कहा चलो विधाता से पूछे, साथ में आप भी आओ, जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए। मृत्युदेव, यमराज, दास और व्यास चारों विधाता के पास गए। विधाता से पूछा कि इसके कपाल में तुमने क्या लिखा। तो विधाता ने व्यास जी को वंदना करके कहा, ये आपका शिष्य है, आपकी सेवा करने वाला है। मैंने ऐसा विचार किया है, ये बहुत दिन तक जीवित रहे तो अच्छा है, क्योंकि इसका मरण जल्दी न हो। इसलिए इसके कपाल में मैंने लिखा है कि यमराज, मृत्युदेव, व्यास और दास ये चारों मिलकर के मेरे घर आएंगे, उस दिन वह मर जाएगा। मैंने ऐसा विचार किया है। आप चारों कभी शायद नहीं मिलेंगे, कदाचित मिले भी तो मेरे घर में नहीं आएंगे। अब आज ही यह योग हो गया कि चारों आदमी साथ में आए हो। 5 मिनट में इसकी मृत्यु हो जाएगी। 5 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब मृत्यु का विचार छोड़ो, मृत्यु आपके समीप है, ऐसा समझ करके भक्ति करो। पल में क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए प्रत्येक सांस में भगवान का नाम लो। कौन सा सांस खाली जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। पाप को छोड़ो। जो पाप छोड़ता है, सतत भक्ति करता है, उसका मरण जो है मंगलमय होता है। समय होने पर जीव मृत्यु के पास जाता है, मृत्यु को बुलाता है। जल्दी मरने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर जगत में रहने की इच्छा मत रखो। इच्छा एक ही रखो, मुझे भगवान की कथा सुननी है, मैं भगवान का हो गया हूँ, आज से मैंने पाप को छोड़ दिया। जो कथा सुनता है उसका नवीन जन्म होता है। जो कथा सुनता है उसको ब्रह्म संबंध होता है। कहते आज से मैं भगवान का हो गया। जय व्रत इसी व्रत आज से मैं भगवान का हो गया। मेरे प्रभु ही सर्वोपरि है। मैं उन भगवान को जय हो भगवान को सत्य भक्ति करूँगा। भगवान जब बुलाएंगे तब जाने के लिए तैयार हो। जल्दी मरने की इच्छा रखना नहीं, ज़्यादा जीवित रहने की इच्छा करना। मेरा मन पाप न करें। जब तक हम संसार में रहें तब तक पाप न हो। जाना तो है ही। नो आँख से पाप करें, नो मन से पाप करें। समय आने पर भगवान बुलाएंगे।
मृत्यु का मतलब गलत नहीं होता है। मृत्यु का मतलब होता है पंच भौतिक शरीर को छोड़ना, और वह आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाना। इस आत्मा को परमात्मा से तो मिलना ही है, ऐसे मिलना है जो कि फिर संसार में आना न पड़े। पंच भौतिक शरीर, पंच भौतिक कपड़ा मुझे नहीं मिले, सीधा आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। कंस का अब समय हो गया है। अक्रूर जी को राजा कंस ने कहा कि ये मेरा भेद कोई जाने नहीं, किसी को कहना नहीं कि धनुष यज्ञ में बुलाना है और उनसे हमें युद्ध करना है, ये बात नहीं बताना, ये कोई जाने नहीं। कंस यहाँ सबसे बड़ा गलत कर रहा है, मतलब विश्वासघात कर रहा है। देखो, कंस घर में गया है, रात्रि में अक्रूर जी की निद्रा नहीं आती है। आज की रात कब पूरी होगी? कल मुझे गोकुल जाना है, कल मुझे गोपाल कृष्ण जी का दर्शन होने वाला है। अक्रूर जी को दर्शन की इच्छा है और कंस को मारने की इच्छा है। दोनों में कितना अंतर है देखो। एक तरफ पाप है और एक तरफ पुण्य है। अक्रूर जी की इच्छा है कि मेरे भाग्य का उदय हुआ। अक्रूर जी रात्रि में नींद से सोए भी नहीं। प्रातः काल हुआ, स्नान संध्या नित्य कर्म किए, अक्रूर जी रथ में बैठे मथुरा से गोकुल जाते। मार्ग में पवित्र विचार करते हुए जाते हैं। कंस की बात को भूल गए, मन में जो है पवित्र भावना आ रही है। जो मार्ग में भगवान को भूल जाता है, जो मार्ग में भगवान की भक्ति नहीं करता, वह पाप करता है। अब घर से यहाँ आए और मार्ग में आप क्या करते आए? कितने लोगों को तो ऐसी बुरी आदत होती है, वे एक एक का मुख देखते हैं। ये काला है, ये गोरा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, इसके कपड़े कैसे हैं। अरे किसी को कपड़े देखने से क्या लाभ है? किसी की मुखरा देखने से क्या लाभ है? देखो तो उन भगवान की, जो भगवान आपको लायक बना देंगे। भगवान की मुखरा देखो। मार्ग में जो भगवान का भक्ति नहीं करता, उनका मन बिगड़ जाता है, फलस्वरूप वह पाप करता है। जीव जब भक्ति छोड़ता है तो पाप ही होता है। मार्ग में भक्ति करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान को स्मरण करते हुए मानव चले, उसको यज्ञ का पुण्य मिलता है। अक्रूर जी पवित्र विचार करते हुए जाते हैं। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यं भजेक्षणे भक्तिं परामुपगत एपमेतदचिन्तयतः। पवित्र विचार करते हुए जाते हैं। आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है, आज मुझे गोपाल कृष्ण का दर्शन होगा। मुझे ऐसा लगता है ये पूर्व जन्म में मैंने कोई बहुत बड़ा भारी यज्ञ किया होगा, जिस यज्ञ के प्रभाव से मुझे भगवान का साक्षात दर्शन होगा।
पूर्व जन्म में किसी गरीब को प्रेम से मैंने भोजन कराया होगा? ना। अन्नदान, अन्नदान करने से कहीं भगवान का दर्शन होता है? कहते जो अन्नदान करता है उसको दूसरे जन्म में अन्न की कमी नहीं होती है, दूसरे जन्म में वह भूखा नहीं रहता है। इसलिए अन्न का दान सर्वोपरि है। आज मकर संक्रांति है, चाहे 14 हो या 15, दोनों दिन लोग मना रहे हैं। प्रधानता जो है अन्न का है, जितना हो अन्न का दान कराओ, ब्राह्मणों को भोजन करो, वस्त्र दो, यही साथ में जाएगा। कहा न, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। आखिर में पछतावा ही है। तो संसार में आए हो तो अन्न और जल का दान तो करो, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।